हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे साइंस को हम सीखेंगे कंपैरिजन में। देखिए, कंपैरिजन में जब भी हम साइंस को स्टडी करते हैं तो हमारी जो इन डेप्थ लर्निंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज स्टडी करेंगे हम कंपैरिजन टेबल में द कंपैरिजन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए, ये फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं और करंट और वोल्टेज वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। तो आज इन दोनों में हम स्टडी करेंगे कि करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होता है। तो आज हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि थ्रू आउट लाइफ जो है हम इस कॉन्सेप्ट को कभी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, एक तरफ हमने करंट को स्टडी करना है और दूसरी तरफ हमने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को स्टडी करना है। तो इसको हमने टेबल की फॉर्म में रख दिया है। टेबलर फॉर्म में जब भी हम डिफरेंसेस को कंपैरिजन को स्टडी करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। चलिए वन बाई वन जो है हम हर पॉइंट को इन डेप्थ में स्टडी करते हैं कि करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो फर्स्ट देखिए, करंट को हम पहले स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है करंट की डेफिनेशन। तो पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है करंट की? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। चार्ज है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, चार्ज में हम किसी और वीडियो में इसको हम स्टडी करेंगे चार्ज को डिटेल में। अभी आपने बस इतना याद रखना, चार्ज क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। जैसे आप वायर लेते हैं, कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर और किसी दूसरी मेटल की वायर लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम चार्ज बोल देते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से और दूसरे एंड तक चलते हैं पर यूनिट टाइम तो उसको हम करंट बोल देते हैं। तो इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज, इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए, ये तो डेफिनेशन है लेकिन आपको बहुत इजी वे में आपने समझना है। मान लीजिए कि आपका घर है और ये जो है कहीं टैप लगा हुआ है, वहां से आप बकेट उठाते हैं टैप से और घर तक ले जाते हैं। तो आपका घर और जो टैप है वो हो गए दो पॉइंट। ओके, और जो बकेट है वो हो गया चार्ज। ओके, मान लीजिए वो चार्ज जो है वो बकेट है, आपने वहां से भरी। ओके, टैप से जो बकेट भरी उसको आप उठा के लाए अपने घर तक। कितना वर्क डन किया आपने? तो हम बोलेंगे कि वो जो वर्क डन है वही दो पॉइंट्स के बीच में आपके घर और टैप तक का जो डिस्टेंस है उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, कितना उसमें वर्क डन किया, वो वोल्टेज हो गई। तो इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज कि ये जैसे दो पॉइंट हैं, आपके पास कोई वायर है, उसके दो एंड हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड। ओके, चार्ज जो है वन एंड पे पड़ा है, आपने उसको उठाया और दूसरे एंड तक ले गए तो कितना वर्क डन किया? वो कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। अब देखिए, जैसे हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम और ग्राम में, उसी तरह करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको मेजर करने के लिए इसके कोई एसआई यूनिट तो होंगे ही होंगे। तो इसका जो एसआई यूनिट है करंट का वो है एम्पियर। देखिए, एम्पियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उसी के रिगार्ड पे, उसी के इस पे जो है वो हमने इसके यूनिट दे दिए हैं एम्पियर। ओके, द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो जैसे हम बोलेंगे कि कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 12 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ओके, और इसका जो सिंबल है वो है आई। क्या है सिंबल? करंट को हम आई से डोनेट करते हैं। इसकी डेजिग्नेशन जो सिंबल है वो है कैपिटल आई। आपने हमेशा याद रखना, करंट का जो सिंबल है वो आई है। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। देखो, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि
घर में जब भी फ्लक्चुएशन होती है इलेक्ट्रिसिटी में, बल्ब में, ट्यूब में, तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज लो होगी या हाई होगी। तो वोल्टेज क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके जो यूनिट हैं वो है वोल्ट। ओके, तो आपने याद रखना है ये है वोल्ट, और इसका सिंबल जो है पोटेंशियल डिफरेंस का है वो है कैपिटल वी। याद रखना, वोल्टेज से याद रखना आपने। ओके, तो कैपिटल वी जो है इसका सिंबल है। तो ये तीन डिफरेंसेस जो हैं वो हो गए डेफिनेशन के, यूनिट के और सिंबल। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। अब देखिए, जैसे हम अगर बाजार में, मार्केट में कोई सब्जी कुछ लेने जाते हैं, तो जब हम बोलते हैं शॉपकीपर को कि मुझे 1 kg ये दे दो, 1 kg 2 kg वो दे दे, तो वो एक फिजिकल बैलेंस होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो उससे वो मेजर करते हैं। इसी तरह जब करंट जो है वायर में फ्लो करता है, सर्किट में फ्लो करता है, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में फ्लो करता है, उसको मेजर करने का भी कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो करंट को जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एमीटर। तो एमीटर जो है वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। देखिए कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, इसको मेजर करता है वो एमीटर। याद रखना आपने। देखो एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। गैल्वेनोमीटर ये मेजर करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। देखिए डिफरेंस है, ये गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है which measure the presence or absence of current in the electrical circuit, but ammeter measure करता है amount of current flowing through the circuit। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो कौन मेजर करेगा? एमीटर मेजर करेगा। ओके, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ओके, तो आपने याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस से, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। चलिए अब आता है फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला करंट का क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। देखो चार्ज को हम क्यू से भी डेजिग्नेट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं। तो फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया चार्ज अपॉन टाइम। याद रखना करंट का जो फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी तरह फॉर्मूला जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो है वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। ओके, देखो हमने पहले स्टडी की इसकी डेफिनेशन, इट इज अ वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को W लिखते हैं और चार्ज को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से भी लिख देते हैं, तो W अपॉन Q। ओके, तो ये आपने इनका दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। ओके, नाउ देखिए, अब हमने करंट की यूनिट पढ़े 1 एम्पियर, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट पढ़े हमने वोल्ट। अब मान लीजिए कि कभी 1 एम्पियर करंट जो है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फ्लो कर रहा है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर करंट होता क्या है? ओके, तो देखिए इसके हम फॉर्मूला पे जाएंगे। अगर चार्ज 1 कूलम हो गया, देखिए चार्ज के जो यूनिट है वो है कूलम। ओके, आपने याद रखना चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, तो हम बोलेंगे कि उसमें कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। देखिए ये फॉर्मूला से लेना है आपने, ठीक है ना। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए डेफिनेशन से लेना, फॉर्मूला से लेना है आपने। देखो फॉर्मूला क्या था? W अपॉन क्यू। तो वर्क के यूनिट क्या होते हैं? जूल। ओके, तो अगर 1 जूल वर्क डन किया मैंने कितने चार्ज को कैरी करने के लिए? 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि कंडक्टर के दोनों एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? 1 वोल्ट का डिफरेंस था। ओके, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो आपने ये याद रखना है, इसको फॉर्मूला से उठाना है। वर्क के यूनिट होते हैं जूल, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। बस 1 आपने लगाना है, ठीक है ना, 1 अपनी तरफ से लगाना है। 1/1 कूलम दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ओके, यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने देखा है कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें करंट हमेशा सेम रहता है। ये आपने याद रखना है। ये आप +2 में और 10th की क्लास में जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें जब भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं, तो दो
टाइप में ज्वाइन करते हैं, सीरीज और पैरेलल में। तो सीरीज में जब भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ज्वाइन करते हैं तो करंट जो है सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सेम जाता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और दो सब फ्रेंड्स ने हाथ में हाथ पकड़ के एक लाइन बनाई है। तो अगर एक बकेट जो है किसी स्टूडेंट के पास दे दी जाए, पहले स्टूडेंट के पास, तो वही बकेट आगे आगे पास ऑन होती जाएगी, तो बकेट एक ही रहेगी, ठीक है ना, तो वो इंक्रीज नहीं होगी। तो जब भी सीरीज में करंट रहता है तो वो सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो है वो डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को लगाते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 4 डिवाइसेस पैरेलल में लगाए हैं तो हर डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। लाइक हो सकता है कि पहले का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो, दूसरे का 1 वोल्ट हो, तीसरे का 1.5 वोल्ट हो। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब करंट आपको पता है दो तरह का होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये आपने याद रखना, ये हम किसी और वीडियो में इसको बिल्कुल इन डेप्थ इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे और समझेंगे भी कि ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो टाइप ऑफ करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जितना भी करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। इंडिया में जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस भी दो तरह का होता है, ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। ओके, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डायरेक्ट वोल्टेज। तो ये आज की वीडियो में हमने ये कंपैरिजन जो है करंट और वोल्टेज में स्टडी किया। आप इसको इसी तरह का नोटबुक पे नोटबुक पे लिखें और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, समझने पे ही साइंस आएगी, बगप करने पे नहीं आएगी। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।